आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है महाराज जी। महाराज जी, महादेव जी का आपके जीवन में क्या भूमिका रहा है महाराज जी, पूरे जीवन में? कैसे वाणी उनकी कृपा का वर्णन करे। बचपन से लेकर के आज तक वही संभाल रहे हैं। भगवान शंकर की ही कृपा से जिस कुल में जन्म हुआ वहाँ के आराध्य देव भगवान शंकर, शैव उपासना, ब्रह्मचर्य, महावाक्य, काशी का सेवन, वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना सर्वस्व महादेव जी की कृपा से हुआ है। सब भगवान विष्णु कृपा से हुआ। उस कृपा को वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके, जैसी कृपा भगवान से। और ये हम निश्चित कर, जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकराचार्य प्रकट हुए। वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का स्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं। वही प्रिया प्रीतम है, वही सियाराम है, वही सर्वस्व है, उनके सिवा कोई। तो उन्हीं का ही सर्वोपरि कृपा। अंगुली उठाई, थोड़ी देर ऐसे चलते हुए नजर आए, बस बहुत समय तक उस अंगुली का चिंतन रहा कि एक एक सिर्फ एक है, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। कि तुम मुझे देखना क्या चाहते हो, मैं चराचर जगत के रूप में मैं ही विराजमान हूँ, दूसरा कोई विराजमान नहीं है। भगवान शिव की कृपा से ही सब अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जो दिया इतना निहाल, अब कोई जिज्ञासा नहीं रह गई, अब कोई चाहत नहीं रह गई, न लोक की, न परलोक की, न ज्ञान की, न किसी बात की कोई चाहत नहीं रह गई। अब बस ऐसे हो गया है, ले चलो जैसे, चलाओ जैसे, बस कोई अंदर चाहत नहीं रह गई। उनकी है जैसे हैं। ये सब महादेव जी की कृपा से ही हुआ। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि लड़की साल में होती है तो मायके की याद आती है, तो महाराज जी याद आती है तो फोन भी करती है, बात पत्र व्यवहार करती है, तो आप हमारा फोन यही है हमारे यही विराजमान रहते ही है। तो आप जिनका 20 वर्ष ध्यान किया है, द्रवित हृदय में जो रूप बसा है, तो आज भी त्रिलोचन चंद्रमौलेश्वर जरा सा चिंतन करते झलकने लगते हो। कहीं दूर थोड़ी है, वही तो हमारी आत्मा है, कोई दूर थोड़ी है।